मायरा बीबी आप जा रही हैं? हाँ मैं जा रही हूँ। डैड कहाँ? वो तो अभी तक नहीं आए। अच्छा, लगता है अभी तक नाराज है। एनीवेज मैं जा रही हूँ, आप उन्हें बता दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो साहब, साहब मायरा बीबी चली गई हैं। मैंने बहुत कोशिश की साहब, मेरा जी ठीक है जी। जी डैड। मायरा तुम कहीं नहीं जा रही। लगता है तुम्हें मॉडलिंग की इजाजत है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। प्लीज डैड, इस वक्त मुझे बहस नहीं करनी है, मुझे बहुत देर हो रही है, मेरी फ्लाइट है। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा तुमसे? डैड मैं आपकी तरह पैसे के पीछे नहीं भागती। दिस इज माई पैशन। बेटा ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। प्लीज फॉर गॉड सेक, ये बातें सुन सुन के थक गई हूँ मैं। आप कुछ भी नहीं कर रहे मेरे लिए। मुझे सिर्फ आपका प्यार, थोड़ी सी तवज्जो और टाइम चाहिए आपका, जो नहीं है आपके पास। मैं जा रही हूँ। मायरा मेरी बात सुनो। मैंने सलाउद्दीन से बात की है, वो परसों आकर अपनी अमानत ले जाएंगे। हमने जो कुछ भी थोड़ा बहुत जमा कर रखा है, इज्जत के साथ मेहरू को उसके घर रुखसत कर दे। जी वो हाजी अब्बा, कल खुशबख्त के अब्बा की बरसी है, क्या वो आएगी? मेरा ख्याल है शायद वो ना आ सके। मम्मी मैं आपको 1000 बार कह चुकी हूँ, जहर खा के मर जाऊंगी लेकिन ये शादी नहीं करूंगी। तुम्हारी जिद थी, एक छोटी सी बात थी, अगर तुम मान लेती और कॉलेज ना जाती तो आज ही नौबत ना आती। तुम्हारी खुदसरी, और ना तुम किसी की सुनती हो, बस जो दिल में आता है वो कर डालती हो। तुम देख नहीं रही तुम्हारी बहन वहां कैसे रहती है? तभी तो मैं कह रही हूँ कि मैं इन हालात में उस घर में नहीं रह सकती। आप जाके हाजी अब्बा को मना कर दे, वरना मैं खुद मना कर रही हूँ। खुदा के लिए माफ करो, हमें जीने दो। सलाउद्दीन मुश्ताक जैसा लड़का नहीं है, सलाउद्दीन सुलझा हुआ लड़का है। और फिर तुम जानती हो ना खुशबख्त वहां कैसे हालात में रह रही है। तुम्हारे वहां जाने से उसको भी हौसला मिलेगा। हाजी अब्बा के अल्फाज हुक्म का दर्जा रखते हैं। ना मैं उन्हें जाकर मना करूंगी और ना ही तुम। हमारी इज्जत खराब मत करना महर। भीगी बिल्ली बनकर खड़ा हुआ था और कह रहा था कि मैं कल बारात लेकर आ जाऊंगा। ऐसे कैसे कह दिया उसने? मैं घर पे नहीं थी तो मैंने इंतजार किया होता। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा फैसला कर लिया। इसी बात से तो मुझे आग लगा दी अपनी। और मेरी बात तो आप छोड़ ही दें, मुझसे तो वो लड़ पड़ा। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके सामने एक बात और करूंगा तो हाथ उठा देगा मुझ पर। और उसके सामने आपकी भी बात ही कोई हैसियत नहीं रही। और ये सारी आग ना इन लोगों की लगाई हुई है। और खुशबख्त जानती है कि अगर सलाउद्दीन की शादी मेहर से ना हो तो मेहर को कोई रिश्ता नहीं देगा। जिस तरह की वो बदजुबान और बदइखलाक लड़की है। और सलाउद्दीन से बेवकूफ उन्हें और कोई नजर आ नहीं रहा। बुलाओ बुलाओ जरा खुशबख्त को। खुशबख्त, खुशबख्त, खुशबख्त। जब मुश्ताक ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया था तो तुमने क्यों मां के घर जाके आग लगाई कि फटाफट निकाह करो?
खुदा की कसम अम्मी, मैंने सलाहुद्दीन और मेहर की शादी के बारे में किसी से कोई बात नहीं की। तुम्हारी किसी कसम पे यकीन नहीं है मुझे। अच्छा, सलाउद्दीन तो कह रहा था कि मैं मेहर से शादी करने के बाद उसे इस घर में लेकर आऊंगा। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो पुष्पा, अगर मेहर इस घर में आई तो मैं तुम्हारे हाथ में कागज थमाकर तुम्हें हाजी अब्बा के घर भेज दूंगा। तुम हाजी अब्बा से सिर्फ एक बार मिले हो ना, दूसरी बार मिलने की नौबत नहीं आई। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कितने हिटलर इंसान है वो। हाँ, मुझे अंदाजा हो गया था कि वो किस तरह के इंसान है। मैं कोई भेड़ बकरी हूँ क्या कि जो उन्हें पसंद आए उसके खोटे से बांध दे? नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम आज के दौर की लड़की हो जो अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छी तरह जानती है। किसी को हक नहीं पहुंचता वो तुम्हारी जिंदगी के फैसले करे। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने फैसले पर डट जाना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी, अगर वो लोग जिद में है तो तुम भी अपनी जिद पे डट सकती हो। कानून की मदद हासिल कर सकती हो, कानून तुम्हारा साथ है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर अम्मी नहीं होती ना तो मैं खुद को जहर खा के कब का मार चुकी होती। नहीं, ऐसा हरगिज़ मत करना। तुम्हारी जिंदगी किसी की अपनी जिंदगी से ज्यादा अहम है। फिर तुम ही बताओ यासिन, मैं क्या करूं? मुझे कोई मशवरा दो। अच्छा, पहले खुद को संभालो, रिलैक्स करो। मुझे थोड़ा सा वक्त तो सोचने के लिए, मैं सोच कर बताता हूँ। ठीक है। सलाहुद्दीन, मुश्ताक ने कहा कि अगर तुम मेहर को रुखसत करके इस घर में लाओगे तो वो मुझे भाभी मत रोएं प्लीज, मत परेशान। मैं नहीं लाऊंगा मेहर को इस घर में, हम कहीं और रह लेंगे। आप प्लीज मत परेशान। सोचा था तुम्हारे लिए जेवर और कपड़े और बनाऊंगी, लेकिन जो तुम्हारे नसीब में लिखा। अच्छा, दिल छोटा मत करो, बाद में तुम्हें और बना दूंगी। तुम जो कहोगी वो करूंगी। कुछ तो कहो मेहर। क्या बोलूं, कुछ कहने को ही नहीं है। देखो बेटा, कभी कभी हम जो नहीं चाह रहे होते वो हो रहा होता है, लेकिन उसी में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है और बेहतर होगा। देखो बेटा, कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना, खुद को नुकसान मत पहुंचाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी और तुम्हारे अब्बा की रूह तड़पेगी। सलाउद्दीन जी, तुम इतने बड़े और खुद मुख्तार कब से हो गए कि तुमने अपनी बारात ले जाने का फैसला भी खुद ही कर लिया? मैं मर गई थी क्या? खाना करे अम्मी, मैं आपको और भाई को बताने ही वाला था। फिर तुमने उन्हें टका सा जवाब क्यों दिया? उनके साथ क्यों बदतमीजी की अपने भाई से?
अगर भाई उन्हें टका सा जवाब ना देते तो मैं ना बोलता। बड़ी हमदर्दी हो रही है तुम्हें उनसे? अम्मी वो एक बुजुर्ग इंसान है, पता नहीं कि बेटे की फौतगी के बाद कैसे उन्होंने अपने पोतियों को पाला होगा, किन मुश्किलों से गुजरे होंगे। ऐसे एक लफ्ज में उनकी बेटी को तलाक देना सही नहीं है, खुदा माफ नहीं करेगा उस चीज के लिए कभी भी। अम्मी सोचें, अगर आपकी बेटी होती और उसके साथ वो सलूक होता जो इस घर में भाभी के साथ होता है, आपके दिल पर क्या गुजरती? और अगर इस तरह तलाक होती जिस तरह आज हो रही थी तो कितनी बदनामी होती, कितनी रुसवाई होती। महर बुरी लड़की नहीं है अम्मी। अम्मी मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता, लेकिन भाई ने जो शर्त रखी उसके बाद मैं महर को इस घर में नहीं ला सकता, नहीं ला सकता। आप मेरा अगर साथ नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज अम्मी मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं समझ सकता हूँ और मुश्ताक भाई के नेचर से भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। मैं तुम्हारी परेशानी भी समझ रहा हूँ इस वक्त, लेकिन तुम्हें मेरे होते हुए परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अम्मी से बात कर लूंगा मैं, अम्मी को भी कोई एतराज नहीं होगा तुम्हें और तुम्हारी दुल्हन को कबूल करने के लिए। तुम परेशान मत हो, उसे रुखसत करके यहाँ ले आओ। अम्मी और भाई मेरे निकाह में शरीक नहीं होंगे। अम्मी और भाई शरीक नहीं होंगे तो क्या हुआ, तुम्हारा ये भाई है ना तुम्हारे साथ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अम्मी भी हैं, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। चाय पियो। थैंक यू। नंबर क्यों बंद है इसका? कहीं इसने अपना नंबर तो नहीं चेंज कर लिया? क्या करूं? हेलो यासिर। क्या हुआ महर, इतनी ज्यादा कॉल्स की है मुझे? मुझे तुमसे मदद चाहिए। बोलो क्या करना है मुझे?
मैं मोहल्ले में जाता हूँ शाम का बुलावा देने के लिए। बस चंद लोग होंगे, ज्यादा नहीं। खाना बाहर से मंगवा लूंगा। जी अच्छा। जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि मेहर को समझाऊं मैं बहुत प्यार से। मुश्ताक ने तो बहुत मायूस किया मुझे। जाओ जाके मेहर को बुला लो। जी बुला के लाती हूँ। हाजी अब्बा, हाजी अब्बा, हाजी अब्बा, क्या हुआ? हाजी अब्बा वो मेहर। अरे क्या हुआ मेहर को? ये क्या? अम्मी मैं खुदकुशी नहीं कर सकती। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। घर छोड़कर जा रही हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। महक। हाजी अब्बा, हाजी अब्बा, हाजी अब्बा, हाँ हाँ हाजी अब्बा, आप अपने आप को संभाले, मैं किसी को बुला के लाती हूँ। अरे कोई है कोई? अरे सुनो। शाहनवाज का फोन होगा। ये किसका नंबर है? हेलो नूर। महर। हाँ मैं महर बात कर रही हूँ। तो ये अब तुम्हारा नंबर है, अब सेव कर दूंगी। नहीं मत सेव करना, कोई फायदा नहीं है। क्यों? पता नहीं अब बात हो या ना हो। मैं स्विच ऑफ कर रही हूँ अपना फोन। क्या हो गया महर? कैसी बातें कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई तुम? अब कोई खुदकुशी का प्लान मत कर लेना। हाजी अब्बा आज ही सलाहुद्दीन से मेरा निकाह करके मेरी रुखसती भी कर रहे थे। क्या? फिर? तो फिर मैं घर से भाग गई। कहाँ हो तुम? मत पूछो, बस मेरी अम्मी की तबीयत पूछ लेना। मैं पूछ लूंगी महर, लेकिन तुम मुझे ये तो बताओ तुम हो कहाँ पर? अम्मी से कहना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिर बात करूंगी। हाँ महर ठीक है, लेकिन हेलो अल्लाह क्या होगा? मायरा भी यहाँ नहीं है, मैं इसकी अम्मी के पास कैसे? जाना